हाँ, चारों धाम में पैदल किया हूँ, नर्मदा परिक्रमा भी किया हूँ मैं पैदल। होते अभी भी मेरे पग में गांठ पड़े हुए हैं पैदल चलने के? हाँ, पैदल चलने के कारण, क्योंकि वो छोटी छोटी बजरी मेरे पग में चुभती है। हिंदू सनातन है। अब इस विषय में तो अगर हम राजनीति में जाएंगे तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आदि से अंत तक हम ही सनातन थे और हम ही रहेंगे। राष्ट्र से जुड़िए, देश से जुड़िए, धर्म से जुड़िए। आपकी ये जटा है, पहले तो आप ये बताइए कि लगभग कितनी फीट लंबी होगी? कितने आप खुद ही देख लीजिए। आप देखिए आप महाराज, देखिए अपनी जटा खोलेंगे और ये दिखाएंगे हम आपको कितनी लंबी है। देखिए आप, इतनी लंबी है महाराज की जटा है। महाराज कितने वर्ष हो गए आपने बाल नहीं काटे? ये हमारे लगभग 20 बरस के बाल हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों आजकल मैं प्रयागराज में मौजूद हूं और माघ मेले में आए हुए विभिन्न प्रकार के साधु संतों से आपको परिचित करा रहा हूं। आज हमारे साथ एक और साधु है और इनकी जो जटा है इसने हमें प्रभावित किया इंटरव्यू देने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिराम दास है। मेरा साधु जो भेष है वो करीब 23-24 साल है। तो मैं 4 से 5 साल वहाँ रहा हूँ और चारों धाम मैंने पैदल किया हूँ। आज भी कहाँ रहे आप? मैं गरुड़ चट्टी में था, कुछ समय हम उत्तर काशी में भी था, कुछ समय हम देवप्रयाग वहाँ पर भी मैं था। आप चारों धामों में पैदल घूमे? हाँ, चारों धाम में पैदल किया हूँ, नर्मदा परिक्रमा भी किया हूँ मैं पैदल। कितना समय लगता है चारों धाम को पैदल करने? चारों धाम में आपके स्पीड के ऊपर हो सकती है। तो हम लोग साधु हैं तो देखते सुनते खाते जाते, तो हम लोग को 2 से 3 महीना में समय पास करना होता है। और उसमें कहीं अगर आनंद आ गया तो सर्दियों में कहीं रुक जाते हैं। वहाँ पे छाले वगैरह उठते हैं? हाँ, छाले होते हैं। अभी भी मेरे पग में गांठ पड़े हुए हैं पैदल चलने के? हाँ, पैदल चलने के कारण, क्योंकि वो छोटी छोटी बजरी मेरे पग में चुभती है। नंगे पाँव करते हैं आप? हाँ, नंगे पाँव। तो महाराज आपकी ये जटा है, पहले तो आप ये बताइए कि लगभग कितनी फीट लंबी होगी, कितनी बड़ी ये जटा है? काफी बड़ी। देखिए लगभग जो होवे तो हम बता नहीं सकते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। आप देखिए आप महाराज, देखिए अपनी जटा खोलेंगे और ये दिखाएंगे हम आपको कितनी लंबी है। ये देखिए, ये मेरी जो हाइट है वो मेरी 5'9" है और लगभग 1 फीट या आधा फीट कम ये जटा मेरी हाइट से होगी, तो 5 फीट के आसपास की जटा है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए आप, इतनी लंबी है महाराज की जटा है और ये सारे बाल देखिए, इनकी पूरी जटा देखिए आप कितनी लंबी है। महाराज कितने वर्ष हो गए आपने बाल नहीं काटे? ये हमारे लगभग 20 बरस के बाल हैं। 20 बरस? हाँ। इनको कभी धोते, शैम्पू साबुन कुछ करते? हाँ, महीना में एक बार कपड़े के साबुन से धोते हैं। उसके लिए नदी चाहिए, सुखवाने के लिए 2-3 घंटे अच्छे धूप चाहिए। ये 2-3 घंटे में सूखती है? हाँ, कम से कम 3 घंटे अच्छी धूप चाहिए। हाँ। किस चीज़ से धोते हैं आप साबुन? कपड़े के साबुन से। कपड़े धोने के साबुन? हाँ, क्योंकि हम सैंपल से धोएंगे तो बाल अलग अलग कर देगा, तो टूटने का डर होता है। कपड़े के साबुन से मैल साफ करेगा पर वो अलग नहीं करेगा। क्योंकि आपने 20 साल से इन्हें अच्छे से संजो कर रखा है, तो किस प्रकार से इनका ध्यान रखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है ये खराब ना हो, टूटे ना? अब इनका तो सबसे पहली बात है कि जैसे हम आग से बचें, इसके बाद में इसको बांध के रखना पड़ता है। एक तरफ हो जाएगा तो एक एक बाल टूटेगा, जैसे कहीं कहीं आप देख रहे होंगे बाल से निकल गए हैं। सावधानी रखनी पड़ती सावधानी इसी बात का रखना पड़ता है, खास करके आग से। और कहीं ट्रैफिक में है तो वहाँ भी ध्यान रखना है, तो कोई खींच देते हैं। 5 फीट से ऊपर ये जटा है, इसके पीछे की मकसद क्या है रखने का? इसके मकसद ये देखिए, देश तपस्वियों का है और जो तपस्या करेंगे, ये तपस्या की एक है कि हम साधु हूँ, इसलिए हमारी ये शान है, तो हम अपने शान के लिए रखे हैं। कितनी साल की उम्र में आप साधु बन गए? लगभग हमारी उम्र 13 बरस थी। 13 वर्ष में आप खुद से बने थे या बनाए गए? नहीं, देखिए ये ऐसा जीवन है कि जो जान करके बनेगा वो बन नहीं सकता है। हाँ, हम तो किसी बाबा को देखा कि ये बाबा अच्छा है, मैं बाबा गिरी में निकला, उन्होंने हमको हिमालय पहुंचा दिया। वहाँ मैंने अध्यात्म और राष्ट्रवाद और भक्ति तीनों हमने देखा। तो मूल रूप से रहने वाला आप कहाँ के हो जन्म से? जन्म स्थल हमारा यूपी की ही है। सनातन के बारे में आप क्या सोचते हैं महाराज? पहले तो आप बताइए हमारे दर्शकों की सनातन क्या होता है? सनातन जो समय के साथ चेंज करे, समय के साथ परिवर्तन, रूढ़वादी को छोड़ करके समय के साथ में चलें, उसी को सनातन कहते हैं। सनातन में नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म, ये व्याख्या किए गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं, लेकिन उसका लोग गलत उपयोग कर रहे हैं या गलत दुरुपयोग कर रहे हैं उस चीज़ों का। कुछ लोग सनातन को कहते हैं कि सनातन सभी धर्मों का है, उसका कोई विशेष धर्म नहीं है, सब धर्म का जन्म सनातन से हुए। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म ही सनातन है, हिंदू धर्म को सनातन से जोड़ते हैं। इस पर आपको क्या? हाँ, तो सनातन, हिंदू सनातन है। अब इस विषय में तो अगर हम राजनीति में जाएंगे तो विवाद हो जाएगा। हम सनातन हैं, कोई हमारे धर्म को कोई 5 बरस कहता है, कोई 7 बरस कहता है, कोई 10 बरस कहता है, यानी 10,000 बरस, लेकिन आदि से अंत तक हम ही सनातन थे और हम ही रहेंगे।
2-3 सालों बाद कोविड के बाद पहली बार अच्छे से माघ मेला हो पा रहा है। माघ मेला एक नंबर। कोविड के समय भी हम लगभग 2021 में आए हुआ था, तो योगी जी ने अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। योगी जी की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट हूँ। ना सिर्फ उनसे इस बात से संतुष्ट हूँ, अपितु इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैं गुजरात में रहता हूँ। जब हमारे यूपी बिहार के भाई वहाँ जाते थे योगी के पहले, तो उनको भूखे नंगे बोला जाता था, और जब से योगी जी आए ना, तब से कोई पब्लिक गुजराती बोले तो रिक्वेस्ट नहीं, सम्मान देते हैं। ये परिवर्तन आए उन गुजरात और महाराष्ट्र में। अच्छा महाराज, आप कितने सालों से माघ मेले में आते हैं? हम माघ मेले में लगभग 20-22 साल से आते हैं। तो इससे पहले मायावती की सरकार थी, फिर अखिलेश की थी, और अभी योगी जी की है, तो क्या परिवर्तन दिखे आपको? सभी परिवर्तन इस बात की है कि आप लोगों भली भांति आप लोग भी आते हो। पहले बाड़ा बनता था, जो लैटरिन आज लगाए हैं, पहले बाड़ा लगता था, एक बाजू औरत एक बाजू पुरुष। अब पुरुष का अलग नहीं पेट साफ होता था, औरत का अलग पेट नहीं साफ होता था। ये लोग दिल्ली वहीं से एक कॉल कर देते, माघ मेला चालू है, व्यवस्थाएं नहीं देखते थे। योगी जी एक साधु हैं, इसलिए हर छोटी छोटी बातों को जानते हैं। आज देखिए, कहीं भी आपको कहीं भी खुले में शौच या कोई बाथरूम नहीं जाते हैं, सब लोग पैक में जाते हैं। कितनी सुविधाएं हैं। तो ये जो आपकी जटा है महाराज, 20 वर्ष इन्हें हो गया है, हाँ। आगे क्या प्लान है इनके लिए? आगे प्लान है, जब तक ले हरि भजन चाहे भक्ति रहेगी तब तक इसको रखेंगे। हाँ, साधु जटा रखता है, साधु मोच रखता है, साधु तिलक लगाता है, लेकिन कुछ साधु अपने व्यवस्थाएं नहीं संभालने की वजह से, क्योंकि उसको संभालने में समय लगता है। अब जैसे हम 4 व्हीलर में बैठे तो हमारी जटा बांधे तो उस पर टकराता है, तो कुछ हमारे जो महापुरुष हैं वो लोग उतरवा देते हैं, वो लोग भद्र रहते हैं। इनका वजन वगैरह कितना होगा महाराज? वजन तो इसका 2 से लगभग 3 किलो होगा, या तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। 3 किलो के आसपास होगा। जी महाराज, आखिर में कोई संदेश आप समाज को देना चाहते हैं? संदेशा ये देना चाहता हूँ कि राष्ट्र से जुड़िए, देश से जुड़िए, धर्म से जुड़िए। धर्म है तभी संस्कार है, और धर्म नहीं है तो संस्कार नहीं है। जब आप धर्म मानेंगे तो आपके बच्चे, जब आप मंदिर जाएंगे तो आपके बच्चे पीछे जाएगा। कलयुग है, नाना प्रकार के तथाकथित आते बोले हम ही भगवान हैं, हमारे माओ में ये चमत्कार वो चमत्कार। ध्यान में रखना कि जो व्यक्ति चमत्कार बताएगा उसके अंदर एक्चुअली में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि शक्ति वाला ये थोड़ी नहीं बताएगा कि हमारे अंदर शक्ति है। दिखती है। हाँ, क्योंकि इसके मतलब है कि उसको दिखाना है, प्रदर्शन करना है। इसलिए अंधभक्ति से दूर रहो। जो आपके रामायण भागवत पुराण में लिखा है उसी का अनुसरण करिए। ऐसा भी है, कुछ लोग 10-20 साल गंगा जी में या शिव में या कहीं भी सेवा किए, छोटी मोटी कोई आपत्ति आ जाती है तो बोलते हैं कि हमने 10 साल महादेव की सेवा किया, हमारे घर में दुख आ गई, हम पूजा नहीं करेंगे। नहीं, उसी समय आपकी परीक्षा होती। ये ध्यान में रखना कि आपके यूपी में 403 सीटें हैं विधायक के, उसके लिए 5000 व्यक्ति खड़े होते हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन वहाँ जाएंगे 403। इसी तरह से हमारे जो बैकुंठ है या स्वर्ग है या जो भी चीज़ें हैं उनमें सीमित सीट है, वहाँ हम जाने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर वहाँ छटनी होती है, किसी को दुख डाल देंगे, किसी को लोभ दे देंगे, किसी ऐसे दे देंगे। जब हमारी भक्ति पकती है तो हमारे पर दुख आता है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारी भक्ति पकने वाली है। हम छोटी सी भक्ति के लिए, छोटी सी दुर्घटना के लिए हम अपना धर्म भी छोड़ देते हैं, लोभ के बस, ईर्ष्या के बस, जलम के बस नहीं। सबको तत्पर रहना चाहिए। ये रामकृष्ण की भूमि है, हमको सारी व्यवस्थाएं भगवान देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। और दोस्तों, आपको माघ मेले में आए हुए ये 5 फीट लंबी जटा वाले साधु आपको कैसे लगे, इनके बारे में आपके जो भी विचार, इनकी बातों से आप कितनी सहमत है, हमें कमेंट जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक सिंह।